सांस लेने के लिए, लेकिन अपने केजरीवाल शर्म करो, शराब के ठेके आसपास में रहने वाले राज्य जहां पर केवल 8 बजे तक शराब की दुकानें खुलती थी, और उनको सभी को पता लगेगा कि दिल्ली में तो रात को लेट नाइट तक दुकान खुलेगी, वो लोग अपने राज्यों को छोड़ करके, वो क्रिमिनल्स और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सभी दिल्ली के अंदर शराब खरीदने आएंगे। की नीति का विरोध करना है। इस शराब की नीति को जब तक दिल्ली सरकार बदलेगी नहीं, हम दिन रात यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। हम सब लोग बता रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, धोखे में उनको मिला क्या? नाले का पानी पीने को मजबूर हो गई दिल्ली की जनता। और अब ये सरकार, आपने देखा पिछले दिनों सुप्रीम को अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली की जनता प्रदूषण से मरने के लिए सड़क पर है। हम लोग अपना काम करने के लिए सड़क पर जाते हैं। मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। विश्वास नगर में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो खुद पूर्व मेयर रही अंजू कमल कांत जी, जो कि मौजूदा निगम पार्षद भी हैं विश्वास नगर की, कमल कांत जी, और साथ ही बीजेपी परिवार यहाँ पर है, स्थानीय निवासी भी हैं, RWS भी हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर केजरीवाल को एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जो ये आबकारी नीति शुरू कर दी है शराब सेवन की, समय तो पहले बढ़ाया ही गया था, एज ग्रुप तो बढ़ा ही था, अब जो है नई नीति के तहत दुकानें खुलेंगी और वो भी रात भर चलेंगी, लगभग देर रात तक चलेंगी और महिलाएं भी आएंगी। आइए सबसे पहले अंजू जी से बात करेंगे। मैडम, आज यहाँ आप सबके साथ आए, स्थानीय निवासी भी आज साथ में है, क्या कहना है खास तौर पर केजरीवाल जी को? देखिए, आज हमारे विश्वास नगर वार्ड के सभी निवासियों, RWS हैं, बहनें हैं, सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज हम सभी ने केजरीवाल जी की नई शराब नीति के खिलाफ आज हमने प्रदर्शन रखा है, जिसमें कि हम केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करने की एक नई नीति लेकर आए हैं, शराब की नीति, और इसी नीति के लिए हमने आज ये प्रदर्शन रखा है। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी ये जो नई नीति लेकर आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसके खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली की जनता भी इसके खिलाफ है। अंजू जी, ये जो 60 फुटा रोड है, यहाँ पर नॉर्मली हलचल बहुत रहती है और देर रात रहती है, महिलाएं बहुत सुरक्षित यहाँ महसूस करती है, क्या कहना है जब ये ठेका खुल जाएगा तो कितनी परेशानी होगी महिलाओं को? देखिए, परेशानी तो है ही, क्योंकि कितनी बार भी, ये मेरा वार्ड है, मैं जितनी बार भी यहाँ से निकलती हूँ, यहाँ हमेशा रश रहता है दुकानों पे, और अब एक नई और दुकान खुल रही है तो आप सोच सकते हैं कि कितना रश रहेगा। और जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको रात में, दिन में, जब मर्जी यहाँ हमेशा रश रहता है, उनको निकलने में इतनी परेशानियाँ रहती हैं। तो मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ये जो शराब की नई नीति जो इन्होंने बनाई है, इसको बदल दीजिए, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको दिल्ली से ही बदल देगी, कि दिल्ली से आपकी राजनीति ही खत्म कर देगी। अंजू जी, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मेरा ये है कि इस क्योंकि 60 फुटा रोड पर बैंक्स भी बहुत सारे हैं, ATMs भी बहुत हैं, ऐसे में अपराध कितना बढ़ जाएगा जब इस तरह की गतिविधियाँ होंगी? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ लगेगी तो जाहिर है कि यहाँ पे किस तरह के लोग आएंगे। और यहीं पर कितने ही मंदिर हैं, इसी 60 फुटा रोड पर मंदिर हैं, दवाइयाँ की दुकान है, बच्चों का, महिलाओं का, सबका निकलना बढ़ना होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्राइम भी बढ़ता है इस वजह से, रश में। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से यही कहना चाहती हैं कि आप ये नीति बदल दीजिए, नहीं तो जनता सब देख रही है, सभी समझती है, कोई नहीं चाहता कि हमारा परिवार खराब हो। तो ये नीति उनको बदलनी चाहिए। उनको पैसे की जो लत इतनी लग चुकी है कि वो ये नहीं देख रहे कि दिल्ली की जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर सारिका जी हमारे साथ में है। सारिका जी, क्या कहना है जिस तरह से अंजू आम जनता का, आम महिलाओं का, आम बेटियों का, जो स्कूल पढ़ने वाली बेटियां हैं, उनका आंदोलन है। आज की डेट में जो दिल्ली में रहता है वो इतना त्रस्त हो चुका है केजरीवाल सरकार से। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल को बिजनेस करना है तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के बिजनेस कर ले। आप अगर शराब के ठेके खुलवा रहे हो, पहले 650 दुकानें थी, अब आप 850 दुकानें कर रहे हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी वो अपनी बना रहे हैं, जिससे कि उनको यहाँ से पैसा जो मिले वो अपने चुनाव प्रचार में पंजाब में जाकर लगाए। क्या कहना है जो 60 फुटा रोड पर नई दुकान खुलने जा रही है, जिसका विरोध प्रदर्शन आज खुद निगम पार्षद आपके बीच में आई है करने? मैं पूरे विश्वास नगर के RWA का फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। MS आर्या मेरा नाम है।
और केजरीवाल सरकार की इस नीति का मैं घोर विरोध करता हूं और मैं डेली यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए मैं आऊँगा। कमलकांत जी से बात करूंगी। सर, आप अगर 60 फुटा रोड की बात करते हैं तो किस तरह का यहाँ पर वर्ग है? और क्योंकि इस रोड पर मैं समझती हूँ कम से कम 10 से ज़्यादा बैंक्स हैं, एटीएम भी हैं, तो कितना फर्क पड़ जाएगा अपराध पर खास तौर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी आपने बात कही है, ये विश्वास नगर वार्ड की हार्ट लाइन है। ये 60 फुटा रोड जो है हार्ट लाइन है और हम सब लोग जानते हैं इस विश्वास नगर 60 फुटा रोड के ऊपर, जैसा अभी पहले बताया कि यहाँ 200 मीटर के अंदर ही 5-5, 6-6 मंदिर हैं, 200 मीटर के अंदर ही 5-5, 6-6 बैंक हैं। तो जिस तरीके से शराब की दुकानें खुलने के बाद में क्राइम का रेशो बढ़ेगा, स्वाभाविक तौर पे मंदिर आने जाने वाली हमारी माताओं बहनों को समस्या आने वाली है। जो बैंकिंग का काम करने के लिए लोग बैंक में आने वाले हैं, व्यापारी वर्ग आने वाला है, उनको समस्या आने वाली है। ये समस्या दिल्ली के हर नागरिक की समस्या है, दिल्ली से जुड़े हुए हर व्यक्ति की समस्या है, पुरुष महिला सबकी समस्या है। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे युवाओं का, हमारी महिलाओं का होने वाला है। परिवार टूटेंगे, युवा जो है वो नशे का आदी बनेगा, यही सबसे बड़ा नुकसान है। हम केजरीवाल जी को यही कहने वाले हैं। दिल्ली का हर नागरिक इस नीति का विरोध कर रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्या आपने कोई पैसे का चश्मा लगा करके इस शराब नीति को बनाया है? ये दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है। कमलकांत जी, मेरा अंतिम प्रश्न है। अभी आप ही ने अपने प्रदर्शन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा एक विधायक जो कि आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी कल प्रदर्शन किया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जरा दोबारा दर्शकों से कहें। देखिए, वो केवल दिखावा और ढकोसला है। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो विधायक अपने मन से प्रदर्शन करना चाहते थे तो जब ये नीति बन रही थी तब मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझाया? तब वो नीति बनाने वाले अधिकारियों को क्यों नहीं समझाया? आज ये प्रदर्शन करना आम आदमी पार्टी के लोगों का केवल दिखावा है, केवल ढकोसला है। दिल्ली की जनता को फिर दोबारा वो लोग बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि केजरीवाल जी इस दिल्ली को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए तैयार। टेक्निकली मेरा लास्ट सवाल में आप 3 पॉइंट्स पर जवाब दीजिएगा जनता को। अगर ये ठेका खुलता है, नॉर्मली भी शराब के ठेके दिल्ली में पहले भी खुले हुए हैं, लेकिन अगर ये पुनः खुलते हैं तो नई आबकारी नीति में क्या 3 मेन पॉइंट्स आपको खतरनाक दिखाई देते हैं? जनता को बताएं। देखिए, सबसे बड़ा इसमें जो टाइमिंग का फ़र्क है, ये जो रात्रि तक खुलने वाला जो इसका टाइमिंग बढ़ाया गया है, वो सबसे बड़ा है। उसमें नुकसान ये है कि दिल्ली में आने वाला, दिल्ली या आसपास में रहने वाला कोई भी गलत गतिविधि का व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति दिल्ली में रात को आकर के शराब पिएगा और यहाँ आकर के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। उसके बाद जो इन्होंने नई नीतियाँ बनाई हैं, जो शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी है, 5 गुना बढ़ा दी है, उससे क्या होगा? दिल्ली के हर मोहल्ले में, हर कोने में, हर चौक पे आपको शराब अवेलेबल होगी, ईजिली अवेलेबिलिटी होगी। और जो आने वाले टाइम में इन्होंने होम डिलीवरी यानी उसका घर तक पहुंचाने का जो काम करने वाली है सरकार, सबसे बड़ा विध्वंसक नीति का पॉइंट वो है कि आपको फ़ोन करना है, SMS करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है और शराब आपके घर पे पहुंच जाएगी। पिंक ठेके की जो बात चल रही है, उस पर भी एक दृष्टिकोण आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारे समाज में महिलाओं को माता दुर्गा इन सब के रूप में देखा गया है। अगर वो ही मातृशक्ति को शराब के नशे की ओर ढकेला जाएगा तो ये समाज कहाँ जाने वाला है? मातृशक्ति जगत की जननी है, इस सृष्टि की रचयिता है। अगर वो शराब की तरफ जाएंगे तो ये सृष्टि और ये समाज कहाँ जाएगा, आप सोच सकते हैं।